कॉमर्शियल सिलेंडर होने वाला है अब सस्ता। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की 2023-24 की शुरुआत हो गई है, जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर से लेकर सोने के दाम बढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, कॉमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो अब सस्ता होने वाला है, साथ ही साथ सोने के जो दाम है वो महंगा होने वाला है। साथ ही साथ 13 नए ऐसे चीज़ों में जो बदलाव किए गए हैं। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं, किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं और किन किन चीज़ों के दाम में कटौती की गई है। आज यानी कि 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत हो गई है। नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज नए वित्तीय वर्ष के एक पहले दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। वहीं यहाँ से सोने और ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25% हो गया है। इससे इसकी कीमत बढ़ सकती है। वहीं आपको बताते चलें कि पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक और दिल की दवाइयाँ भी महंगी हो गई है। हम आपको ऐसे ही 13 बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ने वाला है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों की। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 52 रुपये तक सस्ता हो गया है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2119.50 की जगह अब 2028 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में अब ये 2132 रुपये पर आ गया है। इससे पहले 1 मार्च को सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट समेत स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और किसान विकास पत्र की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पीपीएफ और सेविंग अकाउंट स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिटल वाले हॉलमार्क सोने में जो है वो नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इस हॉलमार्क यूनिक नंबर का HUID हम कहते हैं। ये नंबर जो है कुछ इस तरह से हो सकता है AZ45241। इस नंबर के जरिए पता करना संभव होगा कि आपका सोना कितने कैरेट का है। साथ ही साथ बजट में सोना और इंटीमेशन ज्वेलरी का सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25% हो गया है। चांदी पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया गया है। ये नया टैक्स सिस्टम है, 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इसमें सोना चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। बजट में सैलरी क्लास को एक नई राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपये का स्टैंड डिडक्शन भी शामिल किया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यानी कि PMVVY आज से बंद हो गई है। इस योजना का फायदा उठाने वाले आपके पास सिर्फ 31 मार्च 2023 तक का ही समय था। वहीं आपको बताते चले PMVVY 60 साल और उससे अधिक वर्ष के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में एक मुश्त राशि जमा करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते थे। वहीं आपको बताते चले कि हीरो मोटर की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत में 2% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतों से कंपनी के लाइनअप में शामिल मॉडल और वेरिएंट के नए अनुसार अलग अलग लागू किए गए हैं। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाले स्प्लेंडर और HF डिलक्स की कीमत लगभग 1500 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं बिना पैन और PF निकालने वाले पर भी अब कम टैक्स लगेगा। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि अब PF अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसे निकालते थे तो अब 30% की जगह 20% TDS लगेगा। बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम के अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए का ही वो निवेश किया जाता था। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा था। इसके अलावा सीनियर सिटीजन अब मंथली इनकम स्कीम के लिए वे अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पति पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकेंगे और संयुक्त खाते में 15 लाख जमा कर सकेंगे। इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिलेगा। बजट में 7.5
5% ब्याज दर के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च की गई है। महिला 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी कि 20% बचत भी नहीं करती हैं। 2 लाख रुपए की स्कीम से 2 साल में वो 32,000 रुपए का उन्हें फायदा होगा। तो हमने आज आपको बताया कि आज यानी कि 1 अप्रैल से कौन कौन सी चीजों में बढ़ोतरी की गई है और कौन कौन सी चीजों में कटौती की गई है। आपको बता दें कि आज फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जहां कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है उसमें कमी की गई है, तो वहीं सोने के दाम में बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।